राम तो विश्वामित्र ने रखा भद्राय मारा दर्शक ने रखा रामायण भद्राय रामचंद्राय वेद से कौशल्या ने रखा था। लेकिन एक ही भी नाम रखा, लेकिन जो करुणा निधान नाम था जन सुता जग जननी जानिक अति से प्रिय करो जानकी नाम को दे रखा है। जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी नाम रखा था भगवान राम ने सीता का, और करुणा निधान रखा था राम ने प्रेमी नाम। कहते प्रेमियों के नाम कोई जानता नहीं। कभी कभी नाम देखे होंगे, श्रीमती जी का बुलाएंगे, जब घर से निकल जाए रोड पे पहुंच जाए तो बाजार के सामान मंगाने के क्या नाम है मुझे नाम ये प्रेम के नाम, क्या है ये प्रेम के नाम, ये हथियार नहीं होते हैं। अपने को बुलाने के लिए आप कर रही हैं, आप जान जाओगे हम बुला रहे हैं, एक ही आवाज बोल जाती है। आज इसी प्रकार सीता जी ने भी लगा, क्योंकि हे करुणा निधान तुम ऐसे हो जो कोई तुम्हारे पास आ गया वो यहाँ रुकने वाला नहीं, सीधा जा। अगर मित्र बन के आया तो सुदामा की तरह चला गया, अगर प्रेम से आ गया तो मीरा की तरह गया, अगर भक्ति से आया तो सबरी की तरह चला गया, और तुमसे युद्ध करके आया तो रावण की तरह चला गया। इसे तो करुणा निधान। ये बताओ कोई तुम्हारी स्त्री को हरण कर ले तो तुम उसको स्वर्ग दोगे? बोलिएगा, जब कोई तुम्हारी स्त्री को हर ले जाए, चुरा ले जाए, उसको आप स्वर्ग दोगे? शुक्ला जी बताओ क्या करोगे? भाई आप ही से पूछे, जब कोई तुम्हारी औरत को चुरा ले जाए वो आप उसको कहा दे स्वर्ग? ये किसके अंदर क्षमता है? ये भगवान के अंदर, नारायण की अंदर क्षमता है। क्योंकि भगवान कहते हमारा काम है पहुंचाना, आपका काम है आना। अब आप कैसे आओ तुम्हारा काम है। अगर दुश्मन बन के आओगे तो भी तुम्हारा हमारे पास उद्धार नहीं है। यहाँ एक ही गवाह है, आया है तो जाएगा। अब कैसे मनो आना कौन तुम्हारा अच्छा है? सदन कसाई बन के आओगे तो भी तुम कर जाओगे, जो बन के आओगे तो भी तुम पार पाओगे, मेरा बन के आओगे तो जिसमें दर्शन पाओगे, और सबरी बन के आओगे तो झूठी बैर ही बैठा। ये भाव है, ये क्या है भाव? जिसे लोग छूते नहीं थे भगवान अभी उसके बैरों को दान करेंगे, ये भाव है। जैसे गांव का साले 3 जान मुझे पकड़े विश्वामित्र अभी तुम्हारे पीछे थे, और जैसे ही एक ही गान उसका पैड़ा तो अब चुप तुम पहुंच गए। अरे वाले बेटा 3 बार पीठी ठोका, धन्य हुआ रे बहुआ, तुमको काम बना दियो पूरा। चलो अट्टर खत्म हो गया, थिएटर खत्म तो हो जाए। मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान, मुझे किस बात की चिंता? अब हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान।
संसार चलाने वाला हमारे साथ ही चल रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, नाना प्रकार के निशाचर भी आ जाएंगे तो मुझे मारने वाले नहीं। चल दिया और चल दिया, जा आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंचे सुबह हो गई, आश्रम तैयारी कर दिया। किसकी यज्ञ की तैयारी होने लगी? अर्जुन हो, जिस यज्ञ में स्वयं नारायण रक्षा करने के लिए आ जाओ, जिस यज्ञ की स्वयं नारायण रक्षा करने के लिए आ जाओ, बड़े आनंद के साथ यज्ञ हो रहा है। इस समय कोई विलंब नहीं किया, सुबह होते यज्ञ की तैयारी कर दिया। बोले शुभ काम में कोई मुहूर्त देखी नहीं जाते, शुभ काम में कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। जब मनावे तब ही कर डालो, न देखो पाचक न देखो भद्रा, जब मनावे तब कर लो। और पाचक भद्रा देखो मतलब पाचक ये 5 दिन, 5 दिन तो नहीं चलेगी तो शुभ काम पाचक भद्रा कभी ना देखो। जब मन में आवे कि हमें एक शुभ कार्य है तो तुरंत कर डालो, पूरा काम हो टाल लो, आज नहीं कल होगा तो कल कल कभी होने वाला नहीं है। बुरा काम तुम कल के ऊपर, शुभ काम तुरंत तुम कर लेना। अगर बुरा है कल, सुबह तो तुरंत। विश्वामित्र ने कहा मुहूर्त मत देखो, राम जी साथ में है, ये कर लो इसी लगन, ये की तैयारी हो यज्ञ हो रहा। और जैसे यज्ञ में आहुतियां पड़ने लगी, जैसे ही सुगंध ऊपर उड़ी तो निशाचरों ने देखा ये क्या हो गया। इतने वर्षों के बाद आज फिर यज्ञ आरंभ हो गया। ब्राह्मणों ने भी प्रारंभ कर दिया। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यावाहात विनाम मूर्ता विश्ववेदा सुदिनो नतारिष्टो अरिष्टदेवी सुदिनो जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, निशाचरों ने कहा भैया चलो आज कहीं हो रहा है और चलो। किसी ने हाथ में मदिरा लिया और किसी ने मांस के टुकड़े लिए। और कहा जा रहे, जहां स्वयं राघव सरकार ने बांध दी। कहां पे पहुंचे? जहां पे स्वयं नारायण की रक्षा करे वहां पहुंच रहे। जैसे मारीच और सुभाव पहुंचे वायु प्रबोधन। देखिए भगवान भी बड़े दयावान है। कौन सा बाण मारा? इस बाण में कोई फल नहीं है कि उठा के फेंक देना। ये बाण 2 लोगों के पास था। एक भरत जी के पास था जो हनुमान जी के मारा था, फिर भगवान क्योंकि उनको शंका हो गई कि निशाचर तो एक पर्वत यही छोड़ दे तो अयोध्या के बाहर जाके गिरे जाए। वही बाण राम जी ने निकाला बिना फल का बाण और उठा के किसके मारा? मारीच की तरफ मारे। तीनों फल बाण राम तेरी थोड़ा काम कर लेना। और लक्ष्मण ने दूसरा बाण खींचा, आगे
इधर राघव सरकार ने जैसे बाण मारा तो सब दरबार लाके मारी जिगिरे, और इधर लक्ष्मण जी ने एक अग्नि बाण निकाला, पावक सरस बाहु भूमि मारा, अनुज निशाचर कटुक सघारा। हमारे लक्ष्मण जी ने थोड़ी दया दिखा दी, लेकिन लक्ष्मण ने मुझे दया दिखाने के काबिल को सबको भेजेगा। जितने राम जी के हाथ आए तो बच गए, लेकिन जितने लक्ष्मण के हाथ आए वो एक को बचे नहीं, क्योंकि क्षत्रिय गुस्सा आ जावे ना जान तक जिंदा छोड़ने वाला नहीं। लक्ष्मण ने कहा जाओ अब काम खत्म करो, कि वो आज छोड़ोगे कल फिर उपद्रव करोगे, और निशाचर को दंड देना कोई पाप है नहीं। अगर पुलिस वाले को चोर डंडा न मारे तो चोरी करना छोड़ेगा नहीं। अगर पुलिस वाले चोर को डंडा न लगाओ तो चोरी करना छोड़ेगा नहीं। अगर वो पाप को निरावे, अगर हम पाप करेंगे तो बड़ा अपराध होगा। इसलिए साचर को मारने में पाप लगने वाला नहीं है, ये शास्त्र कहता है। आज भगवान ये क्यों बड़े धूमधाम से यज्ञ कराया, और यज्ञ कराया विश्वामित्र सबको सिखाने। देखिए किसको सिखा रहे हैं? तो 3-4 वेद 6-7 11 पुराण को जिसको ज्ञान है उनको सिखा रहे हैं। अरे नहीं बताओ महाराज राम जी कितने भाव से सीख रहे हैं, क्यों बोले हमें यज्ञ करना तो नहीं है, करवाना तो नहीं है, लेकिन मुझे यज्ञ करना तो है। और जब करवाने वाला जानकार हो और करने वाला उससे ज्यादा जानकार हो, ज्यादा गलत होने वाला नहीं हो। अब कराने वाला बुद्धिमान है और करने वाला जैसा बता वैसे चल रही बड़ी बात जा रही है। विद्या माही निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नकुलीला। इधर विद्या को अध्ययन किया और खेल खेल में राघव सरकार लक्ष्मण जी ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन मार्कशीट की जरूरत थी। क्योंकि घर में लड़का की तरह भी पढ़ जाए, लेकिन जब तक किसी गुरुकुल की डिग्री नहीं होगी तो पढ़ा पाना नहीं जाए। बच्चा कितना भी पढ़ जावे, बच्चा कितना भी पढ़ जावे, जब तक गुरुकुल की डिग्री नहीं प्राप्त होगी तब तक तुझे कुछ आने वाला नहीं है। आज डिग्री प्राप्त हो गई, बड़ी आनंद हो गई बात। और इधर महाराज पिठलाने यानी महाराज जनक की रागानी चलते हैं बात। मिथिला नगरिया हो, यहाँ एक उत्सव हो रहा है। कहाँ पे? महाराज जनक के यहाँ उत्सव हो रहा है। क्या सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। अरे स्वयंवर में कौन कौन चलेगा? हाथ तो सब लोग होगा, लेकिन नाचना बहुत पड़ेगा। अरे भगवान लाखों सरकार में विवाह है, आज सब लोग तो असलिया बन के आई हो। तो सीता की तरफ से कौन और राम की तरफ से कौन? सीता वाले हाथ उठाओगे और राम वाले पीछे वाले ध्यान एक बार बराती की तरह कुछ करने हो रहे हैं। बराती में मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तभी आपने बता दो औरतों को लेके जब बारात आदमी को विश्वास के रंबन में कह देंगे। आदमी बड़ा विश्वास करना बंद करे, औरतें साथ जाते हैं। चलो गजब की व्यवस्था, धर्म हो पाता हो। चलिए थोड़े से लोग राम जी की तरफ से रहेंगे और माताएं तो इधर सीता जी की तरफ से रहेंगे, क्योंकि आप किसका मिलन हो रहा है? परमात्मा और आत्मा रूप जो आई है माता भवानी के साथ सखी को लक्ष्मी जी को उनका मुलाकात हो। सब लोग चलते हैं, कहाँ मिथिला की ओर चलते हैं। और इधर मार मिथिला में स्वयंवर हुआ और विश्वामित्र को आदेश दे दिया, किसने? सतानंद जी।
जैसे राघव सरकार के कुलगुरु वशिष्ठ गुरु थे, वैसे महाराज जनक के कुलगुरु कौन थे? सतानंद जी महाराज। सतानंद ने आकर दिया जब यहाँ आते रंग महोत्सव के लिए बुला रहे विश्वामित्र के पास सतानंद जी आए, बोले राजन, आपको महाराज जनक पुत्री के विवाह कराने के लिए आपको बुला रहे। किसने बुलाया था? पुत्री का विवाह संस्कार कराने के लिए। विश्वामित्र ने सोचा, माया वहां उतार लिया, मायापति यहां उतार लिए, मिलन तो दोनों का होना ही है, इसके साथ चलता। देखिए महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं दिया? महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं दिया? एक बार देवराज महाराज जनक एक वाटिका लगा, जिसका नाम था पुष्प वाटिका। जिस वाटिका नाम था पुष्प वाटिका। वो वाटिका एक थी, भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा हुई वो सूख हो गई, वाटिका सूख हो गई। अब हरी ना हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने कहा कोई प्रतिष्ठा स्त्री आवे और कच्चे घड़े से, कच्चे सूत से बाद में जल निकाल ले, कुएं से सींच हरी हो जाओ। चारों तरफ आदेश हो गया, नाना प्रकार की रानियां आई, पर ये किसी को कोई काम कर ना पाए। अयोध्या में आदेश आया, अब महाराज दशरथ 3 दिन से भोजन नहीं कर रहे। महाराज दशरथ 3 दिन से भोजन नहीं कर रहे, सब बड़े परेशान हो गए। महाराज भोजन भी नहीं करते, तीनों रानियां बड़ी परेशान थी। महाराज दशरथ ने सोचा कि ऐसा न हो जाए कि हमारी भी रानियां जल न निकाल पावे तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। हमारी रानियां अगर जल न निकाल पाई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब ना सुनो, एक मेहतर है, बेटा जाते हो तो सुबह झाड़ू लगा देगा, वो आए। उसने कहा महाराज जी 3 दिन से मुझे दिखाई नहीं पड़े, हैं कहां? क्या कहा कि महाराज मुझे 3 दिन से दिखाई नहीं पड़े, वो है कहां? मंत्री सुमंत्र ने कहा खाना पीना सब छोड़े पड़े। बोले मैं जा रहा। बोले महाराज जी पहले आप भोजन करो। बोले ऐसी ऐसी बात। बोले आप पहले भोजन करो, उसके बाद जनकपुर में और हमारी पत्नी जाएगी। महाराज दशरथ हंसने लगे, अरे बोले अच्छी अच्छी रानियां नहीं कर पाई और तुम? बोले मैं कह रहा हूं मैं पहले दासी फिर रानी। पहले दासी वहां जाएगी, राजा हमारे यहाँ सीधा नहीं जाता, पहले मंत्री जाएगा, उसके बाद वहां बुलाया जाए। उससे गई और जाकर आनंद पहुंची। बोली अयोध्या से मैं आया। बोले कौन? बोले वहां की बेहतर आई। जनक जी ने कहा अच्छा परिहास हो रहा है। जनक जी ने कहा अच्छा परिहास हो रहा है। अयोध्या के राजा नहीं आए, बेहतर को भेजा। बोले हमारे यहाँ पहले बेहतर जाता है, उसके बाद राजा आते हैं, ऐसे नहीं आते। अयोध्या ने गई और जैसे ही गए उसने भगवान महाराज दशरथ को याद किया और जैसे याद किया कच्चे घड़े में कच्चे सूत को बांधा और चट से जल निकाल के सींच दिया। बोले झाझाम की जय हो। ये क्या है? अयोध्या नगरी। कौन सी नगरी? अयोध्या नगरी है। यहाँ के बेहतर ये काम कर रहे हैं, यहाँ के देवता लेकर बात में बेहतर कर दिया।
महाराज जनक ने सोचा अगर अयोध्या में निमंत्रण दे दिया और कहीं मेहतर कोई आ गया, धनुष को तोड़ दिया तो हमारी पुत्री मेहतर के साथ भेज जाएगी, इसलिए निमंत्रण दे दिया। इसलिए राम जी कहते हैं अति प्रिय मोहिया के पासी तब राम जी ने अयोध्या में कहते हैं कि जितने यहाँ की बातें मुझे प्रिय है उतने मुझे कोई संसार में प्रिय नहीं है। मधा मदा बुरी सुख राशि। आज राम लक्ष्मण को लेकर बड़े भाव से चल दिया जा रहा है। धनुष जी को देखने के लिए दोनों बालक जा रहे, देखा होगा, आज भी देखा होगा, जब बाबा नाती को कहीं ले जाता है, जब बाबा नाती को घुमाने कहीं ले जाते हैं तो बाबा नातियों को बताते हैं ये फलाने राजा का गांव है, ये फलाने राजा ने कुआं खुदवाया था, ये फलाने मंत्री ने तालाब बनवाया था, इसी तरह बताते हुए ले जा रहे हैं। और जब ले जा रहे हैं तो क्या देखा, एक आश्रम दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? एक आश्रम। उस आश्रम में सब कुछ तो था, बड़ा सुंदर बना था, लेकिन वहां कोई पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई पक्षियों की ध्वनि भी नहीं आ पा रही, बिल्कुल शांति थी। राम जी ने कहा बाबा आज तक आश्रम इतना शांति मैंने देखा नहीं। जैसे देखा कोई कोई मंदिर हो, जिस मंदिर में कभी पूजा ना हो, जिस मंदिर में कभी पूजा ना होती हो तो उस मंदिर का सब अलग ही दिखाई पड़ गया, यहाँ कभी पूजा नहीं होती। जीव जंतु कैसा आश्रम है बाबा, ये आश्रम कैसा है, यहाँ एक भी जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ रहा है। हंसने लगी, बोली आप ही के तो इंतजार था, पूरी कथा को सुनाया, कल तो किसी के बारे में बताया, सारे हाल में बताया। अरे बाबा एक शिला दिखाई पड़ रही, शिला कैसी, कौन है? पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अरे बोले आप इंतजार कर, आपकी चरणों की रज चाह रहे हैं। हरिओम। आइए इसी बीच में हमारे परम आदरणीय श्री संपन्न श्री वास्तव जी की धर्म पत्नी के द्वारा व्यासपीठ का सम्मान होना है, तो बहन जी आ जाए देवमंच पर और व्यासपीठ का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाए। आइए जब तक आ रहे हैं तो बाद सभी लोग भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
बाबा नगर के उस पार पहुंचे, कहां पे? गंगा जी के किनारे पर, क्योंकि गंगा कहा आ गए। सरकार की अभी गौतम ऋषि वाला आश्रम नहीं पहुंचा, अभी विश्वामित्र वाला आश्रम हो गया है जो हो रहा है। आगे गंगा जी मिलने वाली है, इसलिए उत्साह में बढ़ेंगे सब लोग। जाकर नाम सुगत शुभ हुई, और वहां हम आ चुके, और सुबह ही शुभ होने वाला। आज महाराज जैसे ही बोले कोई आपका इंतजार करे सदियों से, भगवान ने कहा क्यों ना, जो कोई हमारा इंतजार करे कैसे करे। चक्र से कदम को बढ़ाया, और जैसे ही कदम को बढ़ाया, अरे सत्य पद पावन सोगन सावन प्रगट तप पुण्य दई, जगत भाई तप पुण्य दई, रघुराय जन सुखदाय जन्म बहु जल जोरी रही, जन्म बहु जल जोरी। आनंद में हो गई प्रेमी अधीरा पुलक शरीरा, चुगले आवई बचन करी, प्रेमी अधीरा पुलक शरीरा, चुगले आवई बचन करी। अतिशय बलभागी चरण लागी, अतिशय बलभागी स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श बातें हुई, विश्वामित्र ने राम जी का नाम रख दिया। रंग भूमि जब सिया प्रभुधारी, क्या नाम रखा? प्रभुधारी। जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ, विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा एक नाम और पड़ गया प्रभुधारी, क्योंकि तुम पैरों से भी उद्धार कर रहे हो। अभी तक नाम से उद्धार हो रहा था, मार के तार रहे थे, आज मुझे यह हो गया कि तुम पैरों से भी उद्धार कर देते हो। इसलिए तुम्हारा नाम उद्धारी होगा। अहिल्या को उद्धार किया, अहिल्या को उद्धार करने के बाद बड़े आनंद के बाद जाओ, नाना प्रकार बाबू का वर्णन कराया। ये स्वामी सबका बताते जा रहे हैं, ये फलाने राजा का गांव है, देखा होगा जो कोई बाबा यानी बुजुर्ग पुरुष नातियों को जब लेके जाता है तो सारी बैठा बताता है कि हमारे परबाबा कुआं खुदाए थे, ये हमारे नाना खुदा गए थे, ये हमारे दादा खुदा गए थे, दुनिया की बातें बताते जा रहे। उसी प्रकार विश्वामित्र बताते जा रहे, और राम लक्ष्मण पूछते जा रहे, बाबा ये किसका है, बाबा ये किसका है, बाबा ये किसका है। बड़े आनंद का जा रहे, कहा पहुंचे? क्या गंगा जी मिल गई। जिहि प्रकार चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जैसे गंगा के बाद बाबा ये इतनी बड़ी नदी कौन लाया है, बाबा ये इतनी बड़ी नदी कौन लाया है, ये कितने लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। इस समय हंसी लगे, बोले बेटा इस सकल लोक जग पावन गंगा, ये भक्ति की गंगा है। कौन सी? भक्ति की गंगा है, और पापियों को पाप को धोने वाली गंगा है, तारणी गंगा है। आपकी ही पूर्वज महाराज भागीरथ के द्वारा इनका पावन हुआ है। हंसने लगे, बोले धन्य, सब जानते हमारे पैर धुल के आई नीचे। भगवान ने बड़े से स्पर्श किया, क्योंकि भगवान ने वचन दिया। गंगा ने कहा जब मैं त्रिलोक में जाऊंगी और पाप को धोते धोते हम भी पाप रहित हो जाएंगे, तो हमारे पाप को धुलेगा क्या? राम जाओ, जब मैं त्रेता में आऊंगा तो अपने हाथों में जो तुम्हारे पाप रह जाएंगे हम धुलेंगे। ऐसे तो तुम्हारे 50-100 पापी स्नान करेंगे, अगर एक भी महात्मा के स्नान कर लिया तो तुम फिर निर्मल हो जाओगे। और जो बच्चों पूछोगी हम आएंगे तो बस, और क्या चाहिए? आगे गंगा, गंगा के नियम बहुत है।
गंगा स्नान के नियम है, ऐसा नहीं कि जाओ डुबकी लगा लो। माताओं बहनों को गंगा स्नान करना चाहिए। तो प्रमाण जल जहाँ पर होई, वहाँ पर नारी हनत नहीं हो। क्योंकि नारित 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 चारा जलमा चौकी बरुर अपारा। कहाँ पर नारी हनपियती होई, कहाँ वहाँ नारी नपुंसक होई। कहाँ पर नारी हनपियती होई, कहाँ वहाँ नारी नपुंसक होई। कहते हैं अगर बहता हुआ जल कमर की ऊंची गमन बह रहा है तो वहां वरुण देवता का निवास होता है। किसका? वरुण देवता। कटि प्रमाण जल जहां पर होई, तहां पर नारी हनत नहीं हो। अगर वहां स्नान कर रही है तो अपना धर्म नष्ट कर रहे। कहाँ पर नारी हनत यदि होई, ता वह नारी नपुंसक हो। समझा? इसलिए कहते हैं गंगा स्नान करने जब भी जाओ तो कांट पर पानी वहीं बैठ जाना चाहिए और आराम से दोनों भाव से, क्योंकि तरस तरस मज्जत कर पाना। ये ऐसी माँ है, अगर आप नहाने की अवस्था में नहीं हो, आंखों से दर्शन कर लो तो बिल्कुल ही पुण्य हो गई। आप अपनी अवस्था में हो, आंखों से दर्शन कर लो, बस कल्याण हो गया। तरस तरस मज्जन कर पाना। दर्शन करो, चाहे हाथ से स्पर्श करो, चाहे पानी करिए, चाहे स्नान करो, हर बराबर प्राप्त हो रहा है। ये गंगा माँ तब कहते सकल लोग जग पावन गंगा। बोले गंगा मैया की आदि विश्वामित्र बड़े भाव के साथ पूरी कथा का वर्णन कराया। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। हरे वाली नींद मन देना नाम। हमारे पूर्वजों में आज से नहीं, सूर्य वंश में पहले से ही अगर राजाओं का जन्म हुआ है तो प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करके ही गए। इसलिए प्रजा के लिए कि हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, और राजा का यही धर्म होता है कि राजा से ज्यादा प्रजा को कल्याण होना चाहिए। राजा का धर्म। लेकिन अब राजा कैसे होते? पहले अपना पेट, बाद में प्रजा का पेट। बच्चा तो वाला जैसे सीताराम। अयोध्या में ऐसा कभी नहीं था। अयोध्या में अपने से पहले प्रजा के लिए सोचा गया। चाहे राम हो, चाहे भरत हो, चाहे महाराज सकल हो, चाहे अम्बरीश हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे दशरथ हो, चाहे दिलीप हो, चाहे भागीरथ हो, चाहे अंशुमान हो, जो भी हो, सबके प्रजा के लिए लौटते रहे, प्रजा के लिए लौटते रहे कि हमारी प्रजा का कल्याण हो जाए। तब कहा है अति प्रिय मोही अयोध्या नगरी में जितने लोग रहते हैं वो मुझे बड़े ही प्रिय है। और पूरी कथाग्राम जी रोने लगी। वारी को जो नमन किया, आंखों में आंसू या पानी किया, सर करके बोले अब जो दो चले। देखिए गंगा
गंगा भागीरथ लाए थे, गंगा भागीरथ लाए थे। और गंगा के किनारे हरिश्चंद्र भी थे, गंगा के किनारे हरिश्चंद्र भी थे। पर हरिश्चंद्र भागीरथ से कई पीढ़ी पहले थे। वो कौन सी गंगा थे? हरिश्चंद्र तो भागीरथ से कई पीढ़ी पहले थे। 3 गंगा है, शिवपदी, ब्रह्मपदी और विष्णुपदी। काशी में थे तो काशी में कौन सी गंगा उस समय थी? भगवान शंकर के चरणों से निकली शिवपदी का नाम। और जब अकाल अत्याचार बढ़ा तो अपने को पवित्र करने के पाताल लोक को चले गए। और ब्रह्मपदी ब्रह्मा जी के पास स्वयं स्वर्ग लोक में। उसके बाद भागीरथ ने भगवान विष्णु के चरणों से विष्णुपदी लाई, जिनका नाम पड़ा गंगा माँ। बोलिए गंगा मैया की माँ गंगा है। और सी माँ गंगा, ये ऐसी वैसी माँ नहीं है। 4 माँ है, जन्म देने वाली पृथ्वी माँ, गौ माता और गंगा माता। बालक का जन्म होता है तो सबसे माँ होती जन्म देने वाली, और दूसरी माँ जैसे पृथ्वी पर आता बालक, कौन है? पृथ्वी माँ। और तीसरी माँ गाय के दूध से बच्चा, जो माँ अपने पुत्र को दूध छिपा करके तुम्हें दे दे, उससे बड़ा माँ कौन हो सकती है? जो माँ अपने पुत्र से दूध चुरा के तुम्हें दे रही है वो गौ माता होती है। अगर तीनों माताएं साथ छोड़ देती है पुत्र का, तो गंगा मैया कहती आ बेटा तेरे लिए मेरा आंचल खाली है, अपने आंचल में ले लेती है। बोले गंगा मैया की। आज आगे को बढ़े, बड़े धाम के साथ गंगा मैया के दर्शन किया और अपने विधान के साथ भगवान राघव श्रीराम को लेकर के चल दिया। जा रहे अब जिस गली से जा रहे, जिस गली से निकलने लोग दर्शन करने की लालसा उमड़ रहे। अरे इतनी सुंदर जोड़ी तो मैंने देखा नहीं, लगता है स्वयं कामदेव जी यहाँ आ गए। और कामदेव स्वयं प्रवाहित हो रहे हैं। इतनी सुंदर जोड़ी आज तक मैंने नहीं देखा। जिस गली से निकल जाए, जिस राह से निकल जाए, संतों के झुंड के झुंड दर्शन कर रहे। धीरे धीरे भगवान मिथिला की पूर्ण सेवा हुई। महाराज जनक को मालूम हुआ, महाराज विश्वामित्र के साथ 2 बालक छोटे छोटे सुकुमार नगर के निकट आकर प्राप्त हो गए। जैसे जनक जी को मालूम हुआ, ब्राह्मणों को साथ ले लिया और ब्राह्मणों को साथ लेकर के उन्हें घर के साथ चल दिया और जाकर के पहुंचे, आसन दिया, पूजन किया। दोनों राजकुमारों को वर्णन बताया। पहले जाकर के आसन में सेल कक्ष की व्यवस्था कराई, गांव के बाहर ही लोगों को दिया। पहले के दर्शन पूरी होने के गांव में नहीं जाते, नगर के बाहर ही तो और जैसे ही पहुंचे आनंद के साथ भगवान राघव सरकार लक्ष्मण जी बड़े भाव से रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा सभी लोग बड़े सुंदर भाव से सुन रहे हैं। इसी बीच में कुछ सम्मान की प्रक्रिया होनी है। हम भाइयों के नाम यहाँ से बोल देते हैं और हम बढ़ा जाए। हमारे परम आदरणीय श्री गोपी मिश्रा, जो कि ब्रह्म सभा शुक्लागंज से, और अनुज तिवारी ब्रह्म सभा शुक्लागंज, श्रीकांत त्रिवेदी जी ब्रह्म सभा शुक्लागंज, आप सभी लोग आ जाएं और व्यासपीठ का सम्मान करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सभी भाइयों का आह्वान करता हूँ देववंश पर, और परम आदरणीय श्री आशुतोष शुक्ला जी आज से भी निवेदन है देववंश पर आने का कष्ट करें। आप भी जो ब्रह्म सभा शुक्लागंज से
सभी अतिथियों के लिए सभी लोग भाई जोरदार ताली से स्वागत करें। स्वागतम शुभ स्वागतम स्नित स्वागतम अति स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम हित स्वागतम अति स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम हित स्वागतम अति स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम हित स्वागतम अति स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम अति स्वागतम हित स्वागतम। और आपका स्वागत महोदय हृदय की श्रद्धा समर्पित। आपका स्वागत महोदय हृदय की श्रद्धा समर्पित। स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम अति स्वागतम। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भाई सभी लोग हाथ उठाकर तालियों बजाते हुए भगवान के नामों का गुणगान करें। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरे हर महादेव हर हर जैसे ही शिवाय लक्ष्मण की नंदी कहाँ हो, कहते कोई उत्सव हो तो बालकों का मन बहुत होता है,
मैंने देखा होगा पहले बारात जाती थी बच्चे 2 महीने के बाद हो गए थे। पहले छोटे छोटे बात तो सुविधाएं ज्यादा हो गई, पहले सुविधाएं कम थी। अगर गांव में किसी की बारात आती थी तो बच्चे बेचारे पहले से तैयार रहते थे हम देखने को जाए। तो बेचारे गाड़ी बैल का साधन तो बारात लेट आती थी तो बेचारे खाने को नहीं पाते तो सो जाते थे, कभी खाने को नहीं पाते थे क्योंकि पहले बाराती खाते थे बाद में जाते। अब तो नियम बदल गया, अगर पहले तुम खाओ आप लोग खाएंगे, और ये नहीं बोल खड़े खड़े खाओ खड़े खड़े जाओ, बैठे वाली कोई व्यवस्था नहीं, बैठो के तो रहना पड़ेगा। सीधा है खड़े खड़े खाओ खड़े खड़े चलो, चलते जाओ खाओ विवाह निकाल करो, दम नहीं जाओ। पहले बैठाया जाता था, पहले बैठाया जाता था, सारी व्यथा पूछी जाती थी, बरातियों में पैर धोने जाते थे और पूरे नगर के सारे लोग मिलकर सेवा करते। पर पहले कृपा किसकी थी? सत्य मुख में राम नाम होता भैया, राम राम काम बढ़िया से निपट जाए, राम राम काम बढ़िया से निपट जाए। तो 3 दिन में लगता था, कितना 4 दिन लगता, 5 दिन लगता। अब सबके मुख में आ गए राम, जहां राम के काम निकल जाए, काम निकल जाए, काम निकल जाए, एक दिन 5 हो जाए बड़ा मुश्किल है। पहले लोग राम का सहारा लेकर जाते थे, अब घर से चलते पहले राम लगा लिया, बोतल भोले ठेकों से डाले, एक भी दिन मत पढ़ ले, 4 घंटा खड़े घर में पढ़ ले, अगर तो बैठा दे विदाई ना हुई पहले का विदा करो, बदल दो। अब नियम बदल गए, अब बहुत बदल गया, अब संस्कार नहीं बचा, पहले संस्कार था। पहले अपने घर के गाँव के लोग देखते थे, अगर गाँव के पड़ोसी भी आ रहा है तो लड़का अगर बीड़ी पीला पड़ा है जेब में से जल्दी डाल लेता था जब पैंट चल जाए। अब तो बहुत आकर मुझे मांगे दादा काम चला लेकिन अच्छाई है, कहते जहां बुराई वहां अच्छाई। नशे वाले को देखा, गांजा पीने वाला होगा या दोनों दुश्मन हो लेकिन एक अच्छी काम चला ले, तो जहां पी को काफी दुश्मनी चाहिए। पहले पिएंगे एक ही चिलम, जहां पी लिया तो दुश्मनी हो गई, जहां दुश्मनी भैया आओ निपट के आओ, क्योंकि बुराई है लेकिन अच्छाई है, जो कुछ प्रेम से है। अब भगवान ने कहा राम केवल प्रेम किया। आज बड़े लक्ष्मण का मन न माना, राम जी का तो मन था ही जाते कि मैं जनक को देख लूं कैसा है, लेकिन लक्ष्मण जी को आदेश कर दिया, बाबा लक्ष्मण का मन हो रहा है अपना देखने की। लगन हमें लाल पाप से जाय जनकपुर आवहि दे। राम जी ने कहा कितना विश्वामित्र थे, बाबा लक्ष्मण जी का मन हो रहा है कि जनकपुर देखा है कैसा नगर है। प्रभु भय बहुरे मोर ही सब चाय, विश्वामित्र हंसने लगे, मुझे मन तुम्हारा है, जाने की इच्छा तुम्हारी, और निशाना किसको बता रहे? लक्ष्मण जी को, तो छोटा है। अब तो ये तो जानते होंगे, अगर लक्ष्मण जाएंगे तो साथ में जाना ही पड़ेगा। विश्वामित्र हंसने लगे, प्रभु भय बहुरे मन ही मुस्काई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। सच्चा है और जब कहना कह नहीं रहे, बोले जाओ देखा जाए। अब राम जी को लेकर चले, लक्ष्मण जी और राम जी नगर को देखो। अब जो नरनारियां देखी, अरे इतनी सुंदर, ये कौन है इतने सुंदर, तो मन ही मन सबके विचार होने लगे। इतनी सुंदर मैंने जोड़ी देख ली, अगर इनका विवाह सीता जी के साथ हो जाए तो उसके सुंदर जोड़ी नहीं। ये मैया जी का विवाह सीता के साथ हो, ये भोलेनाथ जी का विवाह सीता के साथ हो, सब अपनी अपनी अरदास लगा लेता है। अरे कैसे विवाह हो जाए, छोटे छोटे बच्चे विवाह। आज बड़े भाव से भोजपुरी देख रहे हैं,
और जैसे ही नगर वासियों ने देखा रे इतनी सुन लो, जिस गली से जाओ उधर ही जो जयकार हो रहा है। अरे थोड़ी देर किसी गली में और रुक जाओ, थोड़ी देर इस गली में और रुक जाओ, अभी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। जरा देर ठहरो राम। जब लोगों को देख रही माता जो बहुएं थी वो बिचारी लोगों से देख रही, जो बूढ़ी माताएं थी वो के बाहर आ गई, जो चलने वाली थी नगर में साथ ही घूम रही, और जो बहुएं थी नहीं जा सकती जैसे जिमेला कोई ये देखो कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हम जी भर के देखा नहीं, अभी हम जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हम जी भर के देखा नहीं, अभी हम जी भर के देखा नहीं। पूरे नगर को देख रही सखियों किसी के मन में आवे जो गर्भवती थी उनके मन में आवे इतना सुंदर बालक हमारे गर्भवती हो, जो ब्याहने वाली थी उनके मन में सुना ही सुंदर पति हमारा ही प्राप्त हो। लक्ष्मण जी ने कहा नगर तो बड़ा अच्छा है, ससुराल पहली बार अच्छी ही लगती है, ससुराल कितनी खराब हो जब पहली बार जाओ तो अच्छी लगेगी, तो थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा, जब श्रीमान गड़बड़ हो जाए तब खराब लगेगा, तो उनके नाश बोलिए उनके नाश बोलिए। बड़ा आनंद हो रहा, पूरे नगर को घूमा, जैसे ही देखा वहां पहुंचे कहां पर जहां स्वयंवर के लिए बनाया गया था, वहां को देखा चारों तरफ देख करके आनंद के साथ और जैसे आए देख के आए बाबा पूरे नगर को देखा बड़ा अच्छा लगा। राम जी लक्ष्मण उनसे ज्यादा बोला, बोले तुम्हारी महिमा हम सब समझ रहे हैं, इतनी प्रसन्नता क्यों है तुम्हारे हमें। राम हमें स्वयं कक्ष में गए, भगवान जिसको अभी तुम्हें दोनों बालक पैर दापते रहे, राम और लक्ष्मण का पैर को दापते रहे, अरे पैर को दापते रहे, काफी रात हो गई तो राम जी से विश्राम करने का जाइए आप तक शरण के लिए जाइए। कथा सुनाते रहे, देखा होगा नाती जो होते बाबा के पैर दाबा करते, बाबा दुनिया की कथा सुनाया करते झूठी बोली उसके बाद समय हो जाता जाओ सो जाओ, हम बाबा को नहीं जाएंगे। उसके बिना राम लक्ष्मण जी काम रहे थे और बाबा सारी कथा सुना रहे थे। कहा कथा इतिहास पुरानी
रुचिर दर्शन जग जाम श्री राम। जैसे दवाई के समय आ जाइए। अब राम जी के पहले लक्ष्मण जी राम हो रहा है इस नियम में। जो सबसे पहले गान सो रहा है वो सबसे बाद में देखता है। देखिए यहाँ का नियम देखा, अयोध्या का नियम था जो सबसे बाद में सोता है वो सबसे पहले जग रहा है। तो यहाँ का नियम कैसा है? जो सबसे पहले बाद में सोता है सबसे बाद में जगता है। क्योंकि वहां छोटे बड़े कहीं क्या आज जाके तुम चरण चरण चापत लतर उड़ाए तबे सदैव शरण सुझ पाए। उठे लगन सिद्धि गति सुनी अरुण सिधाधुनि कान। गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान। हुई जागे सच किया गया। उसके बाद गुरुदेव की पूजन के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहे पुष्प बालिका में राम और लक्ष्मण अकेले और पुष्प बालिका के लिए जा रहे हैं। बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। और इधर भगवान राघव सरकार भी जा रहे हैं और उधर से भवानी भी चली आ रहे हैं। तभी का समय हुआ बड़े आनंद के साथ है। जैसे पहुंचे भगवान करी भगवान राघव सरकार मंत्री की बात होती माली की बात, क्योंकि भगवान बगैर पूछे कोई कार्य नहीं करते। यहाँ लोग देखते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है काम कर लिया। क्या लोग सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है ये काम कर रहे हैं। मालीगन भगवान ने चारों तरफ देखा, माली को आवाज लगाई जनाब। हम जाकर किसको खोल सकते हैं? माली ने जैसे देखा रे कि इतने सुकुमार है कैसे भूल तोड़ेंगे। इतने सुकुमार है कि कैसे भूल तोड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा कैसे तोड़ेंगे। कई पैर में कुछ छू गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। हम तोड़ लाएंगे, आप यही बैठिए। बड़ा सौभाग्य जो आपके दर्शन मिल गए। बगिया बिच जाने न दइयो। ऐसे बैठिए आपको बगिया बिच जाने न दइयो। राम जी की नीति सुनो। बगिया बिच जाने न दइयो। राम जी की नीति सुनो। बगिया बिच जाने न दइयो। राम जी की नीति सुनो। नीति सुनो। नीति सुनो। नीति सुनो। लगिया बिच जान न दइयो। राम जी की नीति सुनो। हम तोड़ लाएंगे। आप इतना कष्ट मत करिए, बैठिए। ये भाव है, क्या है? भक्त भगवान का भाव है। क्योंकि भाव नहीं होगा तो भगवान के दर्शन होने वाले नहीं। बोले हम तो इकलई हो। राम जी की सुनो। या बिच जाने न दइयो। राम जी की सुनो। कमल बिन बंदगी कोमल चरण। अरे इसके पैर कितने कोमल हैं। आज के मैंने इतना कोमल शरीर किसी का देखा ही नहीं। कोमल चरण कोमल चरण
कमल बिन पनही कोमल चरण कमल बिन पनही कोमल चरण कमल चरण कमल बिन पनही कोमल चरण कमल बिन पनही। भाव देखिए, माली का भाव देखिए, प्रेम देखिए। पंखुड़ियां पाइन लगी है, ये पुष्प की जब पंखुड़ियां टूट जाती है ये पैर में चुभ जाएंगे। पाइन में राम जी के प्रीत लो, अगर चाहे कहियो राम जी के प्रीत लो, प्रीत जाने न जाने राम जी के प्रीत लो। जाने न दैयो राम जी बड़ी प्रार्थना किया, काम हो रहा है। माली जी आप परेशानी को तोड़ दें। माली ने काम नहीं मान तो आपकी इच्छा धरी जैसे तोड़ने के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ दो। और देखिए सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ दो और उसी समय भगवान की कृपा माता सीता ने सखियों के सही और जैसे सखियों की सही गाई सुंदर सुंदर गान हो रहा है। बस फर्क इतना है वो सरोवर की उस पार है, वो सरोवर की उस पार है। जब फूल तोड़ेंगे तो आपस में सखियां बात कर रही थी, सीता जी कि मेरे सुंदर वो बालक थे, अगर ये जाए तो विवाह तुम्हारा उन्हीं के साथ होगा। ये आपस में बातें हो रही। अरे ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, जितना देखो उतना ही कम बात। क्योंकि भगवान की भक्ति से कभी मन भरता नहीं, भगवान की भक्ति से कभी मन भरता नहीं है। अच्छी से मन हो जाएगा, लेकिन भक्ति का ऐसा रस जितना करो उतना ही उतना ही आनंद मिलेगा। एक मिनट से बात एक शब्द के पास पहुंचा, उसने कहा प्रभु हमने सारी पढ़ाई कर लिया है, हम सबको त्याग दिया है, तो मुझे भगवान से मिला दीजिए। इसे संदेश नहीं वही जाओ। आपको संसार में किसी से प्रेम हुआ है? बैक कैमरा नहीं, संसार में किसी से प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से नहीं। पहले संसार में प्रेम करना सीखो, जब संसार में प्रेम करना सीख जाओगे तो भगवान से प्रेम अपने आप हो जाएगा। और कितना प्रेम होना चाहिए जान लो। एक प्रेमी और प्रेमिका को देख दो, तुम्हारे बगैर हम जिएंगे नहीं, तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तुम्हारे बगैर जो हो जाएगा। उतना जब प्रेम हो जाए भगवान में भी तो समझ लो दर्शन में प्राप्त होगा। अभी नहीं पाओ। आज ऐसे सीता जी पहुंची, बात हो ही रही थी तो क्या देखा परछाई में भगवान की सरोवर के पास परछाई दिखाई पड़ा। कई सखियां बात करते करते आगे चली गई और सीता जी बैठा परछाई को देख रही। हमको लगता यही तो नहीं है जो बता रही थी, ये वही तो नहीं है। और राम जी की भी नजर पड़ गई, राम जी की भी नजर पड़ गई। दोनों लोग देख रहे बड़े भाव से, राम देखे सिया और सिया राम को। कैसे? किस प्रेम से? राम देखे सिया और सिया राम को,
पहले बुआ माँ को धोपा, ये जीजा, ये पप्पा, ये अम्मा तब लड़का देखी, तब लड़का देखेगा। पहले बुआ देखती, देखो हमें ज्यादा दिखने चला नहीं हो जाए, लेकिन कितनी दूर से बेचारे आए, हम लोग तो घर मालूम हुआ है। जब सबसे पहले आए तो चाचा यहाँ कह रहे थे, रास्ता भूल गए। जब वहां से बेचारे यहाँ चल के आए, अब अगर इसकी हालत में पहले पहुंचे वही अपना घर होगा, वही अपना घर होता जिसके यहाँ मुझे पहले पहुंच जाओ। देखिए बड़े घरे में मस्जिद भैया नहीं है, उनके पिताजी है, जानते हैं? हाँ, कितना बेचारों का भाव था। दो बार खबर भी भेजा, दो बार खबर भी भेजा है कि पंडित जी को बुला लो, मुलाकात हो। आज नहीं पहुंच पाए, बेचारे दुख लगे हैं। आपके महामारी है, बहुत बहुत ऋण है, अब नहीं आ पाई, क्या करें? लेकिन बेचारे आज खुद चल के आए, इसका प्रेम। और जब रात को मैं आए थे मैं आप मिलने के लिए, तो सबसे पहले चाचा जी के यहाँ पहुंच गया। रात को 9 बज गया, चाचा जी ने आ गए, चाचा भाई भैया ने तो जिसकी पहली मुलाकात वो भूल गए, जिनकी जब याद पड़ा नहीं उल्टा हो गया, लालच में पड़ गए, पहली मुलाकात भूल गए। बोलिए आनंद भगवान की जय हो। जैसा कि बताया कि आप लोग जानते हैं, बड़े सुंदर स्वभाव के, बड़े उच्च विचार के लिए है। अगर विचार उच्च नहीं होते तो यहाँ तक आते नहीं, लेकिन किस उम्र में बड़े स्वभाव की सुंदर है और यहाँ आए हैं। भगवान सदैव इसी तरह भक्ति के मार्ग में चलाते रहे इनको, और सदैव अब इनको वर्णन नहीं कर पाते, बस इनके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, हंसते खेलते परिवार में बस जीवन होता रहे, बस इतना बहुत। नगर की ब्रह्मसभा है, उन्हीं की बात कर रही है। नगर की ब्रह्मसभा भी चल रही है, चाचा उसकी मेन नगर की ब्रह्मसभा चल रही है। अरे वाह, तो बहुत सुंदर एक आदमी जो ब्रह्म सभा है, इसके वरिष्ठ अध्यक्ष भी है। एक बार अध्यक्ष जी की तरफ ताली बजाओ। ये हमारी सभा को उत्तेजित करने वाले कौन अपनी प्रजा को, यही लोग पता चल रही, अगर ये लोग जब नहीं होते तो पता चल रहा बंद हो गया। बात भी सही है। ब्रह्म सभा के पालन करने वाले हमारे दादाजी तो बड़े और के साथ भाई आए हुए पानी में चल मैदान में पान भी कर रहे दादाजी को किया से बाहर कर, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा इसका कोई अंत नहीं है, इतना अंत जितना मालूम पड़ा। चला गो देख रहे दोनों बड़े भाव से, जैसे अब दादाजी के वही दर्शन होने लगा, उसी का प्रेम से देख रहे माता जानकी और राघव सरकार। राम देखे सिया और सिया राम को, ऐसा भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव है। या कौन सा भाव है? भक्ति का भाव। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, यहाँ माया और मायापति का मिलन हो रहा है। किसका? माया और मायापति का मिलन, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रही गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रही गई। राम देखे सिया लक्ष्मण जी आगे निकले भैया, और कहते आप दूसरी चीज में ध्यान लगाए हो तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। भैया क्या कर रहे हो? अरे फूल यहाँ कैसे तोड़ते हो? फूल नहीं तोड़ रहे हो। राम देखे सिया और
सिया राम को राम ने सिया और सिया राम को सिया लड़ी लड़ी रही चारों सिया लड़ी लड़ी रही चारों सिया लड़ी लड़ी रही। मुकुन आवे बचन कुछ न कही सके मुकुन आवे बचन अंदर से बहुत मजा बोलने का लेकिन बोल नहीं रहे मुकुन आवे अभी शिकार होता चाह रहा मुकुन आवे बचन कुछ न कही सके चारों कटिया लड़ी लड़ी जैसे सीता जी ने देखा और जैसे देखा तो सीता जी ने उसी तक मारना प्रारंभ किया। पाने के लिए गौरी जी का ध्यान प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर था तो चक से बोल गए फूल को तोड़ा और तोड़ करके जैसे गौरी मैया के पास पहुंची मैया दर्शन किया और मन में विचार कर लिया बड़े आनंद के साथ जैसे पहुंची माता बिचन से जाके गौरी मैया के मंदिर में गई और प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद मां से आशीर्वाद लिया कि मां हे मां आप तो सब कुछ जानने वाली हो आपके सिवा और कुछ कह नहीं सकते मनोरथ जान नीके बसव सदा मां सब कुछ आप आपसे मिल गए हमारी मनोकामना आपके हाथ में है और ये मनोकामना पूरी होना चाहिए। लेकिन सभी लोग गौरी पूजन में चले सीता जी गौरी पूजन कर रही है तो आज भी कथा है जब कन्या का विवाह होता है तो गांव की जो कुल देवी होती है वहां पुत्री को पूजन के लिए है पहले चल रहा है वो आशीर्वाद लेती है कि माँ हम यहाँ से जा रहे हैं तो वहां की कुल देवी की इजाजत करना कि मैं वहां पहुंचने वाला जैसे यहाँ राम नाम पढ़ता है वो आपको दान में चल जाता है जा चलिए चलिए चलो गौरी पूजन की सेवा विवाह की तैयारी करते गौरी पूजन कौन कौन चलेगा ऐसे ही उठा के चलना पड़ेगा नाचते हो चलो रे सखी पूजिया हाँ शादी सभी की देखो गौरी पूजन में आप लोगों को आगे होता है आप लोगों को काम और आपकी व्यवस्था को देखना भैया लोगों को करना और जो काम आप लोगों को चलो रे सखी पूजियाई कभी दरबार चलो रे सभी लोग बोले भाई
तेरी डोली पूजा में जाओ तो हमसे क्या होगा? हमारा बारात नंबर आगे को चल जाएंगे। चलो रे सखी पूजी आई कोई दरबार, चलो रे सखी पूजी आई कोई दरबार, चलो रे सखी पूजी आई कोई दरबार, कोई दरबार, सब दरबार, कोई दरबार, सब दरबार। जननी नाम दुखी दाता, जननी नाम दुखी दाता, तेरी पूजी बदे कमल तुम्हारे, सुनले मुनि सबे कोई तुम्हारे। जो कोई आपके चरणों तक आया वो खाली गया नहीं, सब भी आई। और आपको कहते मैंने बदनाम दिया तो सती के लिए, जब आप सती के समय शरीर को त्याग दिया था आपने मुझसे मांगा था कि मुझे हर जगह में भोलेनाथ ही प्राप्त हो। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ मोर मनोरथ हमारी मन कामना जिस मन से आप सोच रही हो या हमारी कामना सफल हो जाए। इतनी भावुक मैया है, भोलेनाथ को देते ही है, हम तो देने वाले भोले ही है, लेकिन मैया उनसे आगे रहती है। मैया उनसे आगे रहती, हमारे पति जो बिना विचारे देते हैं तो हमको देने में पीछे हटना नहीं चाहिए। हाँ देखिए हमारे बीच में कुछ अतिथि इधर आ चुके हैं। परम आदरणीय श्री संदीप पांडे नगर पालिका अध्यक्ष सुबलागंज, आइए हम सभी लोग अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई जी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मैं ये से निवेदन करता हूँ कि आप देवों पर आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान का तिलक करके आशीर्वाद प्राप्त करने आकर के। और
परम आदरणीय अखिलेश सभासद, आपसे भी निवेदन है कि देव मंच पर आकर के भगवान का पूजन करें, क्योंकि ऐसे अवसर हमको बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। परम सौभाग्य सभी नगरवासियों का जो आपके ग्राम में, आपके नगर में भगवान की श्री राम कथा प्रारंभ है। आइए सभी लोग हाथ जोड़े और भगवान का ध्यान करते हुए स्मरण करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया का। नीलांग श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवामभागं पाणौ महासाय विचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की आज बड़ी भाव दिखाया, माता जी ने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और सभी लोग बैठ जाते हैं। भाव दिखाया। तुरंत भक्त की तैयारी में चल रही है। कहाँ पर चलिए सीधा सुरेंद्र की ओर। यहाँ पर परमाना होगा। देखिए बड़े भाव के साथ आज माता जी से आशीर्वाद लेकर मैं हो गई और इधर प्रार्थना होते ही देश देशांतर के राजाओं का आगमन हो रहा है। नाना प्रकार के राजाओं का भी आगमन हो रहा है। सीता सुरंदर के लिए नाना प्रकार के राजा आए स्वामित्व के साथ राजा सरकार और लक्ष्मण जी का भी प्रदान हुआ। देख जनक भीर भय भारी सुच सेवक सबली हकारी। बड़े आनंद के साथ राजाओं में जैसे ही आगमन हुआ, बड़ी सुंदर रंगशाला बनाई, बड़ी सुंदर रंगशाला बनाई। बहुत सुंदर रंगशाला में ऊंचा आसन हमारा विश्वामित्र और राघव सरकार और लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ। और नाना प्रकार के राजा चौहासन में विराजमान है और अपने अपने आसन में सब बैठे होते हैं। राजाओं को आदेश किया, आइए थोड़ा सा सम्मान होना है। हमारे परम आदरणीय श्री संदीप पांडे जी का माल्यार्पण होना है। आइए जिसे मैं निवेदन करूंगा कि देव मंच के सामने आकर के भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान का आशीर्वाद है आपको प्राप्त हो रहा है। इनका करेंगे अरुण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकल कानपुर। संदीप पांडे का माल्यार्पण अरुण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकल और श्री संपन्न श्रीवास्तव। हमारे संदीप भैया का स्वागत अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजपुर और श्री संपन्न जी श्रीवास्तव जी के द्वारा हो रहा है। आप सभी लोग जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें भाई। अखिलेश और हमारे अखिलेश जी के द्वारा भी सभासद का स्वागत अरुण सिंह। अखिलेश सभासद का स्वागत हमारे अरुण सिंह जी भैया जी के द्वारा हो रहा है और संपन्न श्रीवास्तव जी के द्वारा हो रहा है। सभी लोग भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी का। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभिनंदनम अभिनंदनम प्रतिबंधनम
एक एक राजा नहीं, ऐसे ऐसे राजा वहां विराजमान थे कि 10,000 हाथियों का बल था। काला रावण विराजमान, काला सो भी विराजमान था। अगर रावण जैसे ही पहुंचा और जाके धनुष की परिक्रमा किया और प्रणाम किया, रावण चाप छुयो नहीं हाथा, रावण को नहीं छुआ। देखिए रावण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, तीनों काल में ब्राह्मण। जैसे धनुष के पास पहुंचा तो क्या देखा, इसमें दक्षिणों में लिखा है जिसके साथ सीता का विवाह होगा पिता मरण फन बास लिखा। ये पुत्री का जिसके साथ विवाह हो जाएगा पिता का मरण हो जाएगा और बनवास, और उसी के हाथ से रावण, ये तो बड़ी विचित्र बात। अगर रावण का सर्वनाश होगा तो नारायण है, अगर नारायण है तो माता लक्ष्मी होगी, अगर लक्ष्मी है तो अवश्य नारायण आएंगे। तो विचार कर रहा था, क्योंकि वहां पर वेद को किसी को ज्ञान नहीं था, वहां रावण को ही वेद का ज्ञान था। जैसे पढ़ा और देख रहा, और जैसे उसने देखा कि राघव सरकार ऊपर बैठे होगा, मन से प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु तुम्हारा अवतार हो गया, और इधर तुम्हारा अवतार हुआ, हमारा कल्याण भी अब हो गया। आराम को बैठे गए आसन पर देखता रहा, बड़े बड़े राजाओं का आदेश हुआ, तमक तमक। कोई बताए मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई बताए मैं वहां का राजा हूँ। जोर से जाओ तब किसी से उठाने की बात तो रोकती पर उठ नहीं रहा है। साहस दस एक बार लगे उठावन टरही नता। राजा बारी बारी से गए, लेकिन उठाने की तो बात क्या रही लोग। राजा जनक ने देखा ये क्या हो, अरे ये क्या हो रहा है, अरे जो मैंने प्रण किया क्या ये अधूरा रह जाएगा। प्रभु परमात्मा ने क्या कर दिया, मैंने विचार कर दीप दीप के भूपति नाना आए, सुन सुनी हम चौपन ठाना। दीप वाले अनेक राज्यों से राजा आए, जो मैंने खाना प्रतिज्ञा किया, आज क्या हो रहा है। देव धनुज धरि मनुज कबीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। एक नहीं देवता भी यहाँ आए हैं, किसी से जरूर नहीं होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा क्या होगी, लेके जाए पुत्री क्या तो कुमारी रह जाओ, क्योंकि पुत्री है। कहते पिता कितना भी धनवान हो, कितना भी धनवान हो, अगर पुत्री सयानी हो जाती तो पिता के हाथ में झड़क नहीं लगती, कितनी जल्दी हाथ में लेकर के गंगा स्नान कर तब सब दिवाली का व्यवहार समझो। बेचारी रोटी चली है। महाराज जनक जी ये काम में कहते थे कौन कि हमारी पुत्री यहाँ घर में रहेगी। कहा का यहाँ लाभुल भावा, काहुल संकर चाबुच। राजाओं इतनी सब राजाओं की खुरा बैठी है, आज कोई राजा नहीं हुआ ऐसा। सीता को हाथे से लगाया पुत्री, ये दुष्ट तुम्हारा दिन में अभागा पैसा बाप हो, जो इतना भागा बाप हो और जिसके आंख के सामने तुम्हारी पुत्री बैठी रहेगी, इतना भागा बाप हो। पुत्री तब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, किसकी मैं आशा लगा के बैठूं, किसकी ओर मैं देखूं। अब ये कौन होगा, अब इससे अच्छा तो एक तरह से खानता
होते ही न होती पुत्री, ये दुख आज आता नहीं। इतनी राजाओं की सभा, बेटी की ममता वो क्या जाने, जितने बेटी जाई नहीं, पीर पड़ाई वो क्या जाने, जिनके पैर बटी दिवाई नहीं। हम क्या करें, हमसे अभागा इस संसार में कौन होगा? कहा मैं अपने मुख दिखाऊंगा? लोग कहेंगे महाराज बिना के डरे हुए जो अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाए। मैं कहा जाऊंगा कि कलंक लेकर मैं किस सभा में बैठूंगा? देव तनु जन्नर किन्नर जो लगावत जाए, कहा मुख दिखाऊं सभा में, रोवत बारंबार पुत्री। अभागा बाप है, ये अभागा बाप है जो अपने हाथ से पुत्री का कन्यादान नहीं कर पा रहा है। राजा यहां बैठे सभा में, हे देश देश की राजा हम किसे कहे बलशाली है, मुझको तो ये ज्ञान हुआ बेटी वीरों से खाली है। आज मुझे ऐसा हो रहा है इस सभा में कोई लाभ नहीं है। पुत्री पुत्री कहते हुए रोते लब आदि, ये विधाता क्या किया बस कान ये मैं कितना भागा हूं, ये प्रभु बहुत ऐसा कष्ट था जो इतना मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, और अपने हाथों से मुझे दुख दिया है। आप आशीर्वाद है, क्या करूं? आज मुझे एहसास हो गया जब बार निज निज ग्रह जाऊं, राजा मुझे शोभा दी दे रहे, जाओ अपने अपने घर में, निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि देही विवाह। आज मुझे अर्थ हो गया है कि परमात्मा ने विवाह ही नहीं लिखा मेरी पुत्री का। इस समय कोई ऐसा योगदान ना कि मेरा अधूरा रह गया, क्षमा करो अपराध बेटी क्योंकि प्रणि हमारा है, तुम्हारा दोष नहीं। एक पिता ही पुत्री के भाग्य को बनाने वाला होता है और एक पिता ही पुत्री के भाग्य को बिगाड़ देने वाला है। बाप क्या करूं? आज महंगाई होती लगी, ये क्या हुआ? बड़ी जोर से होने लगी और जब रो रहे हैं लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं, जैसे गाय बच्ची वीरों से खाली है। अब यहाँ रमननाथ छत्री बैठे हो, लाल लाला के लक्ष्मण जी निकाल रहे, अपन आदेश तो पा नहीं हो, तो जी भैया मंजूर। जनक बचन सुभग नर नारी, देख जान की भई दुखारी,
भी पुत्री आदि क्या हो रहा है? सब बोल रही, लेकिन सब अरदास लगाने भगवान कोई उपाय करिए ताकि पुत्री का विवाह हो। जैसे कहा आज मुझे कोई साथ हो गया है, कहीं न सदन रघुवीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, महाराज छत्री सभा में बैठे हैं और ये सौभाग्य मुझसे नहीं दे रहा है। जहां अयोध्या नरेश बैठे हो, जहां अयोध्या नरेश के पुत्र बैठे हो, छत्री बैठे हो, और यहाँ ये रोने की सभा अच्छी लगी। आप देखते हो, आप एक अच्छी बाई करते हो ना, बानी हो बोली सोलह भानु कुल कल भानु कहा भावुन कछी अभिमानु। कोई गलत नहीं है, अरे भैया का आदेश हो जाए काचे घटी भी मिटा रहूं जोगी। भैया का पानी सुना कांच की तरह और मूली की तरह दो ये ब्रह्मांड में अब सभा में बिल्कुल सर्व हो गए। अभी गंगली मच्छी की सब सभा सर्व हो गई, नर नारी और भगवान को बनाने लगे। भगवान के जब टूट गया बस हो जाए, ये भाव है। कोई ऐसा नहीं चाह रहा था कि विवाह इनसे ना हो, जब राजा सर्व हो गए। नारियों ने विचार किया, जब बड़े बड़े योद्धा थे कोई पाती विचारे कैसे तोड़ पाए। लक्ष्मण जी ने पैर से बच्चे को दावा, कैसे पैर से, क्योंकि धनुष था बच्चे में चिपका था। और बच्चे से उत्पत्ति माता सीता भी थी, तो सीता ने धनुष को उठा दिया। और फिर दूसरे उत्पत्ति शेषनाग जी की भी है। शेषनाग जी जाएंगे कि धनुष जो चिपका तो टूट जाएगी दावा, और जैसे ही दावा पैर से तो धनुष बच्चे से छूट गया। जैसे छूट गया विश्वामित्र समझ गए बच्ची हल्की हो गई, पृथ्वी हल्की हो गई। आदेश दिया राम दिए, अब समय नहीं उठाऊ राम भंजन बहु जा कमेटी वाले बोले दुर्गा जी कहाँ गए? दुर्गा जी कहाँ चले गए? ये कमेटी बड़ी विचित्र है, थोड़ी देर एक ही रात थोड़ा रोज निकल गया। कोई राघव सरकार की जय हो। देखिए बड़े भाव से राघव सरकार उठे और गुरुदेव को नमन किया और वंदन किया। और वंदन करने के बाद भगवान राघव सरकार कहाँ गए? धनुष के पास। कहते आप कोई कार्य छोटे वर्ग करोगे तो हो जाएगा, कोई कार्य छोटे बनकर करोगे तो हो जाएगा, और
अगर बड़े बनकर बोलोगे तो होने वाला नहीं। जो राजा जाते थे वहां जा करके सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी कुंभुनिया दी थी और जाते थे। सबने विचार किया रावण जैसे योद्धा ने धनुष को छुआ नहीं। ये राम जी जा रहे हैं, इतने सुकुमार है, इतने कोमल, इतने कैसे टूटेगा। महाराज कैसे टूटेगा। महाराज जी ने ये क्या करा रहे सभा में, ये क्या परिहास करा रहे। लेकिन कहते हैं जैसे भगवान गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद जैसे धनुष के पास जा रहे हैं, बड़े भाव के साथ लोग प्रार्थना करें, उसके बाद उसका खंडन वर्माना। देवताओं ने बड़ी मधुर स्तुति कर रहे हैं। देवता बड़ी मधुर स्तुति हो रही है, बड़े सुंदर गान हो रहा है। श्री राम हरे श्री राम हरे जय राम हरे जय राम। तालियां बंद नहीं होना चाहिए, झूमने के लिए भगवान राघव सरकार का हुक्म बोला श्री राम हरि। हाथ बंद करके ताली बजाएं। राम हरि श्री 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 राम हरि। बाजे बज रहे थे, वीर रस के बाजे बजने लगे। देखा होगा कभी कभी समय के साथ साथ पांच बदल जाता है, हवा भी बदल जाती है। कहा शोक था, एकदम से वहां जोश कम हो गया और राजा सरकार धीरे धीरे कदमों के साथ किसके पास जा रहे हैं, जहां भगवान शंकर जब नहीं को रोकते हैं। बड़े भाव से नमन किया, बोले भोलेनाथ अब आपकी महिमा हम पर हो जाए, ये काम हो जाए। अगर महिमा नहीं होगी तो ये काम होने वाला नहीं। स्तुति गाई, भोलेनाथ को प्रार्थना किया क्या, जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीशम, जय शंभुनाथ दिगंबरम
बड़ी मजा आवाज में विचार किया। और जैसे भगवान ने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद देखते ही देखते भगवान ने अपने घर में धनुष को उठा रहे हैं, लेके चाकर लेके चहावत खेचत